हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्फो शेयरिंग। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेट एसेट वैल्यू के बारे में, दैट इज एनएवी, जो कि म्यूचुअल फंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में, क्योंकि एनएवी से रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम इस वीडियो के थ्रू पूरा का पूरा क्लियर करना चाहेंगे एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। एनएवी इज द प्राइस ऑफ ए यूनिट इन अ म्यूचुअल फंड फॉर दैट पर्टिकुलर डे। समझ आया? नहीं ना, मुझे भी नहीं आया था। तो चलिए अब इसे भूल जाते हैं, अब इसी को आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी भी शेयर बाजार में किसी भी पर्टिकुलर शेयर को खरीदने जाते हैं तो हमें पहले ये डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सा शेयर खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने डिसाइड किया कि मुझे टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीदने हैं, तो मैं देखूंगा कि मेरे पास कितने अमाउंट है और वो पर्टिकुलर डे पे, उस समय पे जब मुझे शेयर खरीदना है तो टाटा मोटर्स के शेयर की क्या मार्केट प्राइस चल रही है और मैं अपने कितना अमाउंट है मेरे पास, मैं उस हिसाब से उतने शेयर्स खरीद लूंगा टाटा मोटर्स का। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता दोस्तों। किसी भी म्यूचुअल फंड का हम एक म्यूचुअल फंड, दो म्यूचुअल फंड, तीन म्यूचुअल फंड जैसे शेयर्स में हम एक शेयर, दो शेयर, 10 शेयर, 100 शेयर ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड हम ऐसे नहीं लेते कि एक म्यूचुअल फंड लिया, दो म्यूचुअल फंड या तीन म्यूचुअल फंड लिया। हमारे पास जितने भी अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, उसके रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं म्यूचुअल फंड्स के द्वारा और उसी यूनिट की वैल्यू होती है। तो दोस्तों, अगर आप मान लीजिए कि एक म्यूचुअल फंड है और उसकी उस दिन की एनएवी चल रही है 10 रुपए पर यूनिट, मतलब एक यूनिट खरीदने के लिए आपको 10 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए है समझ लीजिए 1000 रुपए, तो आपको टोटल 100 यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे। अब ये काम कैसे करता है? आपने 31 जनवरी जैसे मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, 31 जनवरी को आपने ये 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उस दिन एनएवी की प्राइस चल रही थी 10 रुपए, तो आपके पास 100 यूनिट्स आ गए। 1 साल बाद, 2 साल बाद, आप जितना भी लॉन्ग उसे होल्ड कर सकते हो। उसके बाद 10 साल बाद या 15 साल बाद, जब भी आपके हिसाब से आप कितना टाइम के लिए उसे होल्ड करना चाहते हैं, उसकी एनएवी की दाम बढ़ के हो गई है 20 रुपए। अभी आपके पास नंबर ऑफ यूनिट 100 है, तो उस समय भी नंबर ऑफ यूनिट 100 ही रहेंगे, पर यहाँ पे एनएवी दैट इज द नेट एसेट वैल्यू उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की बढ़ गई है। तो अब 100 इंटू 20 मतलब कि 2000 रुपए। तो आपने जो 1000 इन्वेस्ट किए थे वो अब 2000 हो गए, मतलब आपको शुद्ध 1000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये होता है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, उस पर्टिकुलर दिन पे उस म्यूचुअल फंड की जो एक यूनिट की क्या प्राइस चल रही है मार्केट में। तो दोस्तों, अब इसे एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि एनएवी कैलकुलेट कैसे होता है। NAV is equal to total assets minus total liabilities divided by total number of units of the mutual fund। तो assets क्या हो जाएंगे दोस्तों? जैसे हमें पता है कि म्यूचुअल फंड, जो फंड हाउसेज होते हैं, वो हमारे पैसे को अलग अलग वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ एज अ कैश एंड डिपॉजिट्स अपने पास रखते हैं ताकि जो भी लोग उस म्यूचुअल फंड को बेचे उनको वो पे करने के लिए वो अमाउंट हो। सिमिलरली टोटल लाइबिलिटीज विल बी दैट इज रिडेम्पशन, एडमिनिस्ट्रेशन फी, अलग अलग तरह की जो उनके पे लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज का हिस्सा थोड़ा छोटा ही होता है, तो वो ऑलमोस्ट निगलेक्ट ही हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन कितना ज्यादा एसेट वो म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहा है, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो ये एक फॉर्मूला है। हमें इन्वेस्टमेंट करने के समय ये फॉर्मूला इतने कॉम्प्लेक्स या इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है एनएवी से रिगार्डिंग कि हम एनएवी का कट ऑफ टाइम क्या हो। तो जैसे दोस्तों, शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस हर समय फ्लक्चुएट करता रहता है, सिमिलरली आपका जो एनएवी होता है वो भी डेली बेसिस पे चेंज करता है। तो अगर आप एक एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो एनएवी का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी दिन एनएवी 0.2 रुपीज से ज्यादा रहेगा, किसी दिन कम रहेगा। पर हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि आपने एक दिन मार्केट में क्रैश आया हुआ है और आपके पास काफी अच्छा लमसम अमाउंट आपने अपने कहीं पर रखा हुआ है कि आप इसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे कि हाँ मार्केट में क्रैश है और मैं पैसे इन्वेस्ट कर लूं और उस दिन मुझे कम दामों पर वो यूनिट अलॉट हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों एनएवी टाइमिंग की बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड्स, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स के वेबसाइट पे जाके अगर उस यूनिट्स को खरीदते हैं या पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उस दिन के 3 बजे से पहले तक वो पैसे उसमें इन्वेस्ट करने होते हैं। यही है सेबी का रेगुलेशन। बट अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा, मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी भी थर्ड पार्टी का ऐप यूज कर रहे हैं और उसके थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि 2 बजे या उससे भी पहले आप पैसे को इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि कभी कभी ट्रांजेक्शनल टाइमिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कि आपने पैसे इन्वेस्ट किए, वो पैसे फंड हाउस में गए, फंड हाउस से वो सेबी के अकाउंट में गए, तो उसमें काफी कभी कभार टाइम का बहुत ही लोचा हो जाता है और आपको सीएमडी एनएवी नहीं होती। और अगर आप लमसम इन्वेस्ट करने वाले थे और उस दिन मार्केट में क्रैश आया हुआ था, तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
तो प्लीज मेक श्योर इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड और आपको उसी दिन की एनएवी चाहिए तो 2 बजे से पहले तक आप इन्वेस्ट कर दें और इस हसल से बच जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी अच्छी जानकारी मिली या आपको समझ आया कि एनएवी क्या होता है और आपके जो डाउट्स थे वो दूर हुए, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम रेगुलर इंटरवल्स पे काफी एजुकेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो प्लीज सपोर्ट द चैनल। थैंक यू।